इस बार अमावस्या की तिथि 2 दिन रहने के कारण लोगों के मन में ये असमंजस है कि अमावस्या का व्रत या स्नान दान या पितृ तर्पण किस दिन करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इससे पहले जानिए कि अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर गंगा नदी में स्नान किया जाता है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही अपने दिन की शुरुआत की जाती है। स्नान करने के बाद ब्राह्मण देवता या फिर किसी जानकार व्यक्ति के माध्यम से पितृ तर्पण और पितृ पूजा कराई जाती है। अपने पितरों का तर्पण कराया जाता है। जो लोग गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते वे घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। देसी घी का दीपक जलाकर और घर पर ब्राह्मणों को बुलाकर पितृ तर्पण करें। इस दिन सात्विक भोजन बनाकर ब्राह्मण देवता को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा आदि चीजें देकर संतुष्ट करना चाहिए। इस पवित्र तिथि पर किसी भी पवित्र नदी में या सरोवर कुंड में स्नान किया जा सकता है। ऐसा करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। इसके अलावा इस दिन गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन कुछ न कुछ दान देना चाहिए। तामसिक चीजों के सेवन से पूरी तरह परहेज करना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास भगवान कृष्ण को समर्पित माना गया है। इस दिन ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री रघुनाथाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः या ओम श्री जनार्दनाय नमः इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से या ग्रह दोष निवारण के लिए इस दिन उपवास रखती हैं। यदि उपवास रखना संभव ना हो तो भी अमावस्या के कुछ नियमों का पालन करने के साथ ही आप पवित्र पौधों की पूजा कर सकती हैं, शनि देवता की पूजा कर सकती हैं और यदि संभव हो तो उपवास रखकर शाम के समय आप एक समय सात्विक भोजन या फिर केवल फलाहार भी कर सकती हैं। और इस बार अमावस्या की तिथि शुरू हो रही है 30 नवंबर शनिवार को सुबह 10:31 से सारा दिन अमावस्या की तिथि रहेगी और 1 दिसंबर रविवार को सुबह 11:51 पर अमावस्या की तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में इस बार आप अमावस्या का व्रत 30 नवंबर शनिवार को भी रख सकते हैं और इस दिन दोपहर के समय पितृ तर्पण भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 1 दिसंबर रविवार को उदया तिथि के अनुसार अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा, क्योंकि अमावस्या के व्रत में शाम के समय पीपल के पेड़ की पूजा करके पीपल के पेड़ की जड़ में दीपक जलाया जाता है और रविवार के दिन पीपल को स्पर्श नहीं किया जाता या पीपल की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए आप शनिवार के दिन ही अमावस्या का व्रत रख सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, या फिर आप केवल पूजा भी शनिवार के दिन करके अगले दिन चाहे तो व्रत रख सकते हैं, क्योंकि कई लोग केवल उदया तिथि को ही मानते हैं। 30 नवंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:55 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:06 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक रहेगा। पितृ तर्पण का समय रहेगा दोपहर 12:36 से 2:36 तक और राहु काल सुबह 9 से 10:30 बजे तक रहेगा। अमावस्या स्नान दान के दिन यानी 1 दिसंबर रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:55 पर, सूर्यास्त शाम 5:36 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:07 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:54 से 12:37 तक और इस दिन सुकर्मा योग शाम 4:33 तक रहेगा। राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में आप राहु ग्रह से संबंधित दान कर सकते हैं। लोहा या काली चीजों का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। अमावस्या के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अन्नदान, वस्त्र दान या फिर आप जिस भी वस्तु का दान करना चाहते हो वो कर सकते हैं। दान हमेशा किसी योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए और काम की और उपयोग में आने वाली चीजों का ही दान दिया जाना चाहिए। खराब या फटी पुरानी बेकार चीजों का दान करने से दोष लगता है। इस दिन यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तब भी आपको तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए। दीपक आप बहते जल में, नदी, तालाब आदि के किनारे या किसी भी पवित्र वृक्ष के नीचे, तुलसी जी के पौधे के नीचे भी आप दीपक जला सकते हैं। नाखून, बाल इत्यादि काटने से बचना चाहिए। झूठ, चोरी, पाप या किसी भी तरह की हिंसा करने से बचना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी।